बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हमने पिछले पाठ में प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण समझे थे। जितने भी उदाहरण थे मैंने आपको बोर्ड पे करवाए थे और सबको एक एक करके समझाया था और आशा करता हूँ आपको सभी उदाहरण समझ में भी आए होंगे। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 1 से 4 और पार्ट नंबर है 6, छठा भाग है। बच्चों पहले मैं 5 भाग जितने भी करवाए मैंने सभी को आपको जाके सभी पार्ट पहले देखने हैं, उसके बाद पार्ट 6 शुरू करना है। देखो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। हमें दो चित्र दिए हुए हैं ABC और DEF और क्या दिया है कि AC बराबर DF है, AB बराबर DE, BC बराबर EF और त्रिभुज ABC सर्वांग सम दिया है त्रिभुज DEF के। तो हमें बताना है ये किस प्रतिबंध के द्वारा सर्वांग सम हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको 4 प्रतिबंध करवाए थे। पहला था भुजा 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 प्रतिबंध, दूसरा था भुजा कोण भुजा, तीसरा था कोण भुजा कोण और चौथा था RHS यानी समकोण त्रिभुजों का प्रतिबंध। तो बच्चों हमें बताना है ये दोनों सर्वांग सम किस नियम से हैं या किस प्रतिबंध से हैं। तो सबसे पहले देखो AC और DF बराबर है, तो AC भुजा ये रही और DF भुजा ये रही, ये दोनों भुजाएं बराबर है। दूसरा AB बराबर है DE के, अब AB कहाँ है, ये रही AB भुजा, ये बराबर है DE के, ठीक है बच्चों। तीसरा है BC भुजा EF के बराबर है, तो BC भुजा को हमने कर दिया EF के बराबर। अब बच्चों एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर आ रही है, तो कौन सा नियम लग रहा है, भुजा भुजा भुजा। देखो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो SSS नियम या भुजा 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 नियम। तो हम बताएंगे कि प्रतिबंध कौन सा है यहाँ, तो प्रतिबंध है SSS प्रतिबंध और इसका क्या नाम है, एश यानी क्या होता है साइड, एश यानी साइड होती है, तो इसका नाम है दूसरा भुजा 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 नियम या भुजा 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 प्रतिबंध। ठीक है बच्चों समझ में आया सबके। 2 त्रिभुजों में कौन सा नियम हो लग रहा है, SSS नियम, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम है। इसी का दूसरा देखो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं PQR, पहला है PQR और दूसरा है XYZ। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ZX भुजा बराबर है RP भुजा के। अब ZX भुजा देखो ये ZX भुजा है और ये RP भुजा है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। दूसरा RQ भुजा ZY के बराबर है, RQ भुजा ये रही और ZY ये वाली भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। और तीसरी क्या दी हुई है कि कोण PRQ बराबर है कोण XZY के, यानी कि कोण R, कौन सा कोण है, कोण R ये वाला और कोण Z ये वाला, ये दोनों कोण क्या है बराबर है। तो बच्चों अब क्रम देखना है कि ये दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांग सम है। तो सबसे पहले देखो ये वाली साइड है, तो ये साइड, ये क्या है कोण, कोण को बोलते हैं एंगल, तो ये आ गया A और ये वाली फिर साइड। तो बच्चों SAS यानी भुजा कोण भुजा, तो कौन सा नियम लग रहा है, SAS नियम। तो हम बताएंगे कि यहाँ कौन सा प्रतिबंध है, यहाँ प्रतिबंध है SAS या भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। आया बच्चों समझ में, कौन सा लग रहा है, SAS भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के द्वारा दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ दोनों सर्वांग सम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला है दिया है 2 त्रिभुज हैं, कौन कौन से, LMN, एक त्रिभुज है LMN और दूसरा त्रिभुज है FGH। ठीक है बच्चों अब इन दोनों में क्या क्या दिया हुआ है, एंगल MLN बराबर है एंगल FGH के। अब इनमें कौन कौन सा है, इसमें तो है L वाला और इसमें है G वाला। ठीक है बच्चों L और G दोनों कोण बराबर है, तो देखो L वाला कोण बराबर करेंगे G के। ठीक है दूसरा है M बराबर F, NML बराबर GFH यानी कोण M, इसके डबल लाइन कर देता हूं मैं 1 2, M बराबर है F के, ये वाला ये लो, तो M और F कोण बराबर है। और तीसरी क्या दी हुई है, एक भुजा की ML भुजा बराबर है FG के,
तो एम एल भुजा ये वाली भुजा और एफ जी ये वाली भुजा, ये दिया हुआ है। और क्या बताया कि त्रिभुज एल एम एन सर्वांगसम है त्रिभुज जी एफ एच के। तो ये सर्वांगसम किस प्रतिबंध के द्वारा हो रहे हैं? तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या है? एंगल, फिर बीच में भुजा साइड और फिर एंगल। तो कौन सा प्रतिबंध लग रहा है? ए ऐसे। बच्चों कौन सा है? ए ऐसे, यानी कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। तो यहां लिखेंगे कि प्रतिबंध लग रहा है ए एस ए प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, इसको दूसरा नाम क्या है? कोण भुजा कोण प्रतिबंध। आया सबके समझ में? 3 क्वेश्चन हो गए इसके। अब पहले का चौथा क्वेश्चन देखो, दिया है एक चित्र है ई ए बी और सी बी डी, 2 त्रिभुज हैं। अब इसके अंदर ई बी बराबर डी बी, ई बी भुजा की एक लाइन और डी बी भुजा की एक लाइन, ये दोनों लाइनें दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगला है ए ई बराबर बी सी, ए ई भुजा और बी सी भुजा ये वाली, ए ई भुजा ये है और बी सी भुजा ये है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और तीसरा है कोण ए और कोण सी बराबर हैं 90 डिग्री के, यानी कोण ए पर भी समकोण बन रहा है और कोण सी पर भी समकोण बन रहा है। तो हमें 3 चीजें दी हुई है। अब बच्चों बताओ कौन सा त्रिभुज है ये है समकोण त्रिभुज, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब हमें बताना है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी बी ये दोनों किस प्रतिबंध से सर्वांगसम है। तो बच्चों अब इधर देखो, ये इस त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो बी ई बराबर है बी डी के, और ये क्या है? कर्ण। तो एक तो कर्ण बराबर है और एक दूसरा भुजा बराबर है। भुजा कौन सी? ए ई भुजा बराबर है बी सी के, ये भुजा बराबर है। तो बच्चों आरएचएस जो नियम है ना सर्वांग समता का समकोण त्रिभुजों के लिए, आरएचएस नियम, उसके अंदर एक भुजा बराबर हो और कर्ण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आरएचएस नियम से सर्वांगसम होते हैं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ कौन सा प्रतिबंध लग रहा है? यहाँ प्रतिबंध है आरएचएस प्रतिबंध। यहाँ आर होता है राइट एंगल, एच यानी हाइपोटेनियस, एच यानी साइड, यानी समकोण कर्ण और भुजा ये तीनों मिल रही है तो वो दोनों त्रिभुज आरएचएस नियम से सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ दोनों त्रिभुज आरएचएस नियम से सर्वांगसम है। ठीक है बच्चों, सबको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप त्रिभुज एआरटी सर्वांगसम त्रिभुज पीईएन बनाना चाहते हैं। हमें यह दर्शाना है कि त्रिभुज एआरटी ये वाला त्रिभुज 1 नंबर और ये वाला त्रिभुज 2 नंबर, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम दर्शाना है। तो यदि आप एस 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं, एस 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 यानी भुजा 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 नियम का प्रयोग करना है, तो आपको क्या दर्शाने की आवश्यकता है? बच्चों एस 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 नियम में क्या है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संगत होती है और बराबर होती है। तो बच्चों ए आर भुजा किसके बराबर हो जाएगी? ए आर हो जाएगी पी के, आर टी भुजा ई एन के और ए टी भुजा पी एन के। ठीक है बच्चों, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, संगत है। अब बच्चों हमें बताना है ए आर किसके बराबर है? बच्चों हमें बताना है ए आर किसके बराबर है। तो ए आर ये हो जाएगा पी ई के बराबर। तो हम लिखेंगे ए आर बराबर पी ई। और दूसरा बच्चों देखो, दूसरा है आर टी। आर टी किसके बराबर हो जाएगा? आर टी के बराबर क्या है? आर टी के बराबर है ई एन। तो आर टी बराबर ई एन। और तीसरा देखो, तीसरा है ए टी। तो ए टी किसके बराबर हो जाएगा? पी एन के। तीनों भुजाएं समझ में आई, ए टी बराबर पी एन। तो बच्चों कौन सा नियम लग रहा है यहाँ? एस 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 यानी भुजा 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 नियम, और एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। तो हमने बता दिया कि ए आर बराबर पी के, आर टी बराबर ई एन के और ए टी बराबर पी एन के। सबके समझ में आया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, यदि यह दिया गया है कि कोण टी बराबर कोण एन है। अब क्या दिया है बच्चों? कि कोण टी बराबर कोण एन, और आपको एस ए एस प्रतिबंध का प्रयोग करना है। पहले तो था एस एस एस, अब की बार दिया है एस ए एस यानी कि
भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम में क्या होता है बच्चों कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाले कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखो कोण दिया हुआ है t बराबर n। अब आपको ऐसे ऐस प्रतिबंध बताना है तो बच्चों देखो कोण अंतर्गत होना चाहिए, तो ये एक कोण दिया हुआ है। अब भुजाएं कौन सी होगी जिसके अंतर्गत ये कोण बन रहा है, तो एक तो RT भुजा, तो RT भुजा हो जाएगी EN के बराबर और AT भुजा हो जाएगी PN के बराबर। ठीक है बच्चों, दोनों भुजाएं हो जाएगी। इसीलिए तो अब ऐसे ऐस प्रतिबंध लगेगा कि SAS। अब हमें बताना है RT किसके बराबर है, तो बच्चों RT किसके बराबर हो जाएगा, RT हो जाएगा RT EN, तो RT हो जाएगा EN के बराबर। और दूसरा है PN, तो बच्चों PN किसके बराबर होगा, PN हो जाएगा AT के बराबर, तो PN हो जाएगा AT के बराबर। आया सबके समझ में। देखो बच्चों दो त्रिभुज थे, अब हमें लगाना था SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम। एक कोण दिया हुआ है तो भुजाएं उसके आसन भुजाएं या आसपास वाली जो पास वाली दो भुजाएं हैं ना, ये दो भुजाएं लेनी है तभी SAS नियम लागू होगा। तीसरा देखो बच्चों ये दिया है कि AT बराबर PN। अब भुजा बराबर दी है, AT भुजा PN भुजा के बराबर है, कर दिया बच्चों हमने बराबर। और आपको ASA प्रतिबंध लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, ASA यानी कोण भुजा कोण नियम। तो आपको आवश्यकता होगी, तो हमें कौन सी दो चीजों की आवश्यकता होगी बच्चों, कोण भुजा कोण नियम में हमें दो कोण चाहिए और उनके अंतर्गत भुजा चाहिए। अब यहाँ भुजा दी हुई है, अब कौन कौन से होने चाहिए जिसके अंतर्गत ये भुजा आ रही है, तो कौन से A और T और यहाँ पर P और N। अब हमें ASA से इनको सर्वांग सम करना है, तो सर्वांग सम के लिए कोण A बराबर कोण P के और कोण T बराबर कोण N के, जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो बच्चों हमें दो कौन कौन सी चीजें पता चली कि हमें एक तो कोण A बराबर चाहिए कोण P के, ठीक है बच्चों, कोण A बराबर कोण P हो गया। और दूसरी चीज कोण T बराबर कोण N के। ये दो चीजें अगर हमें मिल जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ASA कौन से नियम से, ASA कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग सम होंगे। आया समझ में बच्चों सबके। अगला क्वेश्चन देखो, आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम AMQ दर्शाना है। त्रिभुज है दो AMP और AMQ, ये दर्शाना है। और एक चित्र दिया हुआ है, देखो बच्चों ये चित्र को ध्यान से देखो, AMP ये 1 नंबर त्रिभुज है और ये 2 नंबर है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है चित्र में ध्यान से देखो, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, मतलब PM भुजा MQ भुजा के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र क्वेश्चन में है तो हमें ये पता भी है। अब देखो ये वाला कोण, इधर 2 लाइन है, इधर 2 लाइन है, मतलब कोण AMP 1 नंबर त्रिभुज का AMP कोण 2 नंबर त्रिभुज का AMQ कोण के बराबर है। ये बात भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखो बच्चों हमें सारणी में रिक्त स्थान भरने हैं, तो सबसे पहला है PM बराबर QM, तो PM और QM भुजा बराबर है। इसका कारण क्या है ये बताना है। तो देखो PM ये वाली भुजा, QM ये वाली, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है या चित्र में दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है, हमें पहले ही दिया है इसलिए बराबर है। दूसरा है एंगल PMA और QMA, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां भी लिख देंगे कि दिया हुआ है। अब तीसरा देखो AM बराबर AM क्या है, AM दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। AM भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो हम बताएंगे कि AM एक त्रिभुज की AM भुजा दूसरे त्रिभुज की AM भुजा के बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम बताएंगे कि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए बराबर है। चौथा है त्रिभुज AMP सर्वांग सम है त्रिभुज AMQ के। AMP ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब क्यों है ये देखो, पहले तो ये भुजा बराबर है, ये बीच वाला कोण बराबर है और AM भुजा भी बराबर है,
तो बच्चों कौन सा नियम से ये सर्वांग सम होंगे? पहले तो देखो क्रम देखो, साइड एंगल साइड यानी SAS नियम से त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज AMP सर्वांग सम है त्रिभुज AMQ के। तो हमें कारण बताना था, तो कारण क्या है कि SAS नियम के द्वारा इन दोनों त्रिभुजों में SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है, इस कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है बच्चों, इसका भी लिख दिया हमने कारण कि SAS नियम के कारण ये दोनों सर्वांग सम है। आया सबके समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक त्रिभुज है ABC, इसके अंदर कोण A दे रखा है 30 डिग्री। एक त्रिभुज ABC में A 30 डिग्री है, B 40 डिग्री और C 110 डिग्री है। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज बना लिया अपन ने। अब मैंने अधिक कोण बनाया क्योंकि C कितना है 110 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री और एक कोण 40 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि दूसरा त्रिभुज है PQR, PQR बनाएंगे। ये है PQR और ये था ABC, ABC। अब P कोण कितना है? P कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, Q कोण है 40 डिग्री और R है 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यह हमें बताना है कि एक विद्यार्थी कहता है कि AAA सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुजों का AAA यानी कोण 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 नियम लगा रहा है वो विद्यार्थी, और कहता है कि त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम है। क्या ये बात सत्य है? तो बच्चों हमें बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है यदि दोनों के कोण बराबर हैं। तो बच्चों क्या ये दोनों सर्वांग सम दिख रहे हैं? नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि AAA नियम सर्वांग समता का कोई प्रतिबंध होता ही नहीं है। अगर दोनों त्रिभुजों के कोण बराबर भी हैं लेकिन हमें भुजाओं की जानकारी नहीं दी गई है, तो हम नहीं बता सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो हम लिखेंगे कि क्या ये कथन सत्य है? तो हम लिखेंगे नहीं, असत्य है, नहीं असत्य है। और क्यों है? क्योंकि AAA प्रतिबंध से त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। देखो बच्चों, अगर भुजाएं बराबर नहीं है ना तो कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। अब एक और उदाहरण देखो, ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जिसके कोण कितने होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों को देखो, दोनों त्रिभुजों में कोण समान है, लेकिन क्या दोनों सर्वांग सम हैं? तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्या हम एक त्रिभुज को उठा के दूसरे पर रखेंगे तो उसको पूरा पूरा ढक लेगा? नहीं ढकेगा। इसलिए बच्चों केवल कोण के आधार पर, अगर हमें कोण दिए हुए हैं और पूछे कि क्या ये दोनों सर्वांग सम है, तो हम कहेंगे कि हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? बच्चों आज हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 पढ़े। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, और अगले पार्ट में हम प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। थैंक यू।